नमस्कार साथियों। एक बार सारे भाई जुड़े। नमस्कार साथियों, एक बार आप लाइव से जुड़िए, वीडियो को शेयर करिए जिससे तमाम साथियों तक ये वीडियो पहुँचे, तमाम साथियों तक हमारी आवाज़ पहुँचे। आप जुड़ते जाइए, जल्द से जल्द जुड़िए। जोहार गणेश मीना जी, सभी साथियों को जोहार, नमस्कार। एक बार आप जुड़ जाओ। रामकेश, राम राम भाई। ठीक है, जुड़िए भाई फटाफट आप लोग। शादी ब्याह है इसलिए ज़्यादा बिजी हो गया आप लोग आज। अभी सारे लोग पता नहीं कहाँ हैं। शादी ब्याह होता रहेगा भाई, ऐसा है कि इस बेरोजगारी के दौर में जिनकी हो रही है ना उनकी हो जाएगी, लेकिन तुम्हारी नहीं होगी। जिस प्रकार से मामला चल रहा है ना, उस प्रकार से जो लोग लगने थे वो लग लिए नौकरी। अब अगर इसी प्रकार से पेपर बिकते रहे ना, और तुम शादियों में घूमते रहे, तुम शादियों में बिजी रहे, तो तुम्हारे तो होने वाली है नहीं। फिर दूसरा, जो दूसरे की जो लोगों की शादी हो रही है ना, उन्हीं में घूमते रहना जिंदगी भर, मजे लेते रहना। ठीक है, शादी ब्याह चलते रहेंगे, पहले अपना भविष्य बचा लो जिससे तुम्हारी भी शादी हो सके। तुम्हारी कोई करने वाला है नहीं, कौन करेगा बेरोजगारों की शादी? हाँ, बताइए मुझे। राम राम भाई सुरेंद्र, धन्यवाद रामकेश मीना जी। देखो भाइयों, संघर्ष कर रहे हैं बेरोजगार भाइयों के लिए, जितना हो सकता है उतना कर रहे हैं। हमारा प्रयास यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिले और सरकार बेरोजगारों की मांगों पर ध्यान दे, सरकार बेरोजगार भाइयों की समस्याओं पर ध्यान दे। और हमारे माध्यम से अगर सरकार तक बातें पहुंच जाती है और कोई समाधान हो जाता है तो हमारे लिए बड़ी बात है, इससे अच्छी बात और क्या होगी। ठीक है, तो ये प्रयास है छोटा सा हमारे माध्यम से, जिससे बेरोजगार भाइयों की समस्याओं का समाधान हो सके। बिल्कुल भाई, राजीव मीना स्टूडेंट एक तो जिंदाबाद, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। कपिल, राम राम भाई। बिल्कुल रवि, जो ये भ्रष्टाचार चल रहा है ना एग्जामों में, अगर इस पे लगाम नहीं लगाई, अगर इसे रोकने के लिए हमने प्रयास नहीं किया, तो आने वाले समय में सारे बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा, सारे लोगों का। और ख़ास तौर से अगर बात करें ना मीणा समाज की, जो मीणा समाज के लोगों की बताऊँ मैं आपको क्लियर, इसमें सारे लोग तैयारी करते, सारे लोग एग्जाम देते, लेकिन खास तौर पे मीणा भाइयों की। तो ऐसा है, देखो भाइयों, है ना तो खेती रही है, पानी वगैरह रहा नहीं है, ज़मीन वगैरह भी नहीं रही है ना, उस हिसाब से काम वगैरह तुम पे कुछ होते नहीं है, ले दे के सरकारी नौकरी लग जाते हो, जीवन यापन हो जाता है। अगर ले दे के ये भी चले गए ना तुम्हारे हाथ से, फिर कुछ नहीं है, बर्बाद है तुम्हारी जिंदगियाँ। तो भाई ये बचा लो बेरोजगारों का जो भविष्य है ना वो, नहीं तो मामला बहुत ख़राब है। क्योंकि जो करप्शन करके लग रहा है ना, चाहे वो कोई भी कैटेगरी का हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी हो,
वो उस भाई की सीट छीन रहा है जो बेचारा गरीब है, जो गरीब किसान का बेटा है, जिसके पास 30 लाख नहीं है, 25 लाख नहीं है, जो नहीं दे सकता इतने पैसे, उसकी सीट छीन रहा है वो। तो वो तो बेरोजगार ही रहेगा ना। और जिसके पास 30 लाख है वो, उसको जरूरत ही नहीं है रोजगार की, उसे क्या जरूरत है? तो 30 लाख के बाद कुछ भी कर लेगा, कमा लेगा, खा लेगा, बिजनेस खोल लेगा। समस्या तो ये है ना कि जिनके पास कुछ नहीं है, ले दे के एक सरकारी नौकरी का सपना उन्होंने देखा था, उनके घर वालों ने देखा था, लेकिन इन चोर लोगों की वजह से, इस भ्रष्ट सिस्टम की वजह से, इस निकम्मी सरकार की वजह से उनका जो सपना था ना, आज वो धूमिल होता नजर आ रहा है। उनका जो सपना था ना, उस पर कुठाराघात हो रहा है। तो ये पूरा मामला दिन के दिन बिगड़ता जा रहा है। अगर आप लोगों ने आज अगर आवाज़ नहीं उठाई ना हमारे साथ, तो आने वाले समय में आपको घर ही बैठना पड़ेगा। फिर आपके जो भी भाई बहन, कोई बुआ का लड़का, मामा का लड़का, जो भी कोई रिश्तेदार बड़ी सिटी में रह रहे हैं ना, तैयारी कर रहे हैं कि नौकरी लगेगी, भाई नहीं लगेगी। फिर नौकरी उनकी नौकरी कैसे लगेगी मुझे बताओ? कोई लगने देगा तब लगेगी ना नौकरी। तो उन लोगों की लगेगी ना जिनके पास 30 लाख रुपए हैं। नौकरी तो वही लगेंगे जिनके पास पैसे हैं। तुम्हारा नंबर कहाँ आएगा? अगर तुम्हारे पास है 30 लाख रुपए, है 35 लाख रुपए, तो कोई बात नहीं है। फिर अगर तुम्हारे पास मेहनत है, लगन है, डेडिकेशन है, तो लड़िए हमारे साथ। इस भ्रष्टाचारी सरकार से, इस निकम्मी सरकार से और इस भ्रष्ट सिस्टम से लड़िए, जिससे आपको अपना हक मिल सके। नहीं तो आपका जो हक है ना और लोग खा जाएंगे और आपको ले दे के कुछ मिलेगा नहीं। यह बात आप भी जानते हो, ठीक है? तो भाइयों, जैसे आपको पता है कि JN का पेपर लीक हुआ, रीट का पेपर लीक हुआ, SI का पेपर लीक हुआ। इन राजस्थान में एक परंपरा सी बन गई है, आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं, चाहे कोई भी भर्ती हो, पेपर सबके लीक हो रहे हैं। तो वही बात मैं समझा रहा हूँ। जो रीट में बच्चे अभी कह रहे हैं ना, 110 नंबर आ रहे हैं हमारा हो जाएगा, 115 आ रहे हैं हमारा हो जाएगा, भाई नहीं होगा तुम्हारा। क्लियर कह रहा हूँ, तुम्हारा नहीं होगा। जब रिजल्ट, अभी तो ये तो काउंसलिंग का रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट आएगा ना, जब देखना क्या हाल होता है तुम्हारा। कितने बढ़वा लो, कुछ भी करवा लो, उनका होगा जिन्होंने पेपर खरीदा है, जिनको सीटें बेची गई है। जिस प्रकार से JN के छात्र आज रिजल्ट के बाद सड़कों पर है ना, उसी प्रकार से जब रीट का फाइनल रिजल्ट आएगा ना, तो तुम लोग भी सड़कों पे होंगे। अगर साथ मिलकर लड़ोगे तो इस सरकार से हम लड़ सकेंगे और हमें इसमें जीत मिलेगी। और ये जो घोटाले हुए ना हाल रिसेंटली 3 भर्तियों में, इनकी जांच हो सकेगी। अगर इनकी जांच होती है ना, अगर इनकी जांच होती है तो सरकार के कई मंत्री और जो ये बोर्ड है ना, RPSC हो, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हो, अधीनस्थ बोर्ड हो, इनके चेयरमैन, इनके अधिकारी, सारों को जेल होगी। इन्होंने अपना घर भरा है ना, 30 लाख लेके, 35 लाख लेके खुद का घर भर लिया। और जो बेचारे बेरोजगार भाई है, जो गरीब मजदूर किसान के बेटे हैं, उनका इन्होंने मामला बिल्कुल खराब कर दिया। उनकी इन्होंने गर्दन काट दी है मानिए एकदम से, क्योंकि इन्होंने इनका घर तो भर लिया, इनके बच्चों का भविष्य बना रहे ऊंचे पदों पे बैठ के, और जो चाहे मंत्री भी हो, लेकिन ये तमाम बेरोजगार भाइयों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। मैं आपसे इस दावे के साथ कहता हूँ, अगर इन तीनों भर्तियों की जांच हो जाती है, गहलोत सरकार जांच कराती है, तो राजस्थान के कई मंत्री इसमें शामिल है। जो इस्तीफा तक नहीं, उन्हें जेल होगी, उन्हें जेल काटनी पड़ेगी। मामला तो यही है ना, सरकार इसीलिए तो दबाने में लग रही है। और आप लोग समझ नहीं रहे हो इस बात को। भाई समझो और लड़ो। अगर आज नहीं समझोगे ना, तो आने वाले समय में ना तो समझाने वाला मिलेगा और ना तुम्हारा कुछ हो सकता है। फिर एक अगर तुम्हारे पास, भाई देखा, अगर मोटे पैसे है ना, तुम दे दोगे 30 लाख, तो कोई बात नहीं है। फिर तो मेरा भी मतलब कि तुमको समझाना बेकार है, और फिर तुम समझोगे नहीं। अगर तुम्हारे पास नहीं है तो भाई समझो और इस भ्रष्ट सिस्टम से, इस करप्शन की जो हो रहा है सिस्टम में, से लड़िए। ये तो भाई मामला बिल्कुल ही तुम्हारे हाथ से निकलता जा रहा है, दिन के दिन मामला गड़बड़ होता जा रहा है। ठीक है, अभी भी समय है, लड़ लो। नहीं तो भाई 2 दिन पाछे है ना, कहोगे आप कि यार उस समय लड़ लेते ना, तो शायद अपना भविष्य बच जाता। क्योंकि आने वाले समय में अभी वीडियो की एग्जाम है, ठीक है, अभी पटवारी का रिजल्ट आने वाला है।
ठीक है। अब पटवारी के रिजल्ट के बाद लड़के सड़कों पे होंगे, ये मैं कह रहा हूँ आज आपसे। रीट के फाइनल रिजल्ट के बाद लड़के सड़कों पे होंगे जिस प्रकार से जयन के घूम रहे हैं ना अब। क्यों? क्योंकि पटवारी में भी है ना, जैसे सुनने में मिला है कि अंदर से इतने बड़े लेवल पे उम्र भराई गई है, इतने बड़े लेवल पे उम्र भराई गई है जिसका आपको अंदाजा नहीं है। और जब रिजल्ट आएगा ना तब कहोगे कि ये क्या हो गया। जो आप देख रहे हैं ना कि हमारा हो जाएगा, किसी का नहीं होने वाला, उनका होने वाला है। जो अधीनस्थ बोर्ड में तो हरिप्रसाद का रिश्तेदार है, जो हरिप्रसाद का जानकार है, उन्हीं का होने वाला, तुम्हारा नहीं होने वाला। तुम जो झूठे सपने देख रहे हो ना, मत देखो भाइयों, मत देखो, कुछ नहीं होगा तुम्हारा जब तक लड़ोगे नहीं। और रीट में भी भाई जिन्होंने 15 लाख दे दिए ना उनका होगा। अगर तुमने 15 लाख नहीं दिए तो क्यों भ्रम में जी रहे हो तुम लोग, तुम्हारा नहीं होगा, सीधी बात है। तुम्हें बुरी लगे तो लगे, लेकिन ये फैक्ट है कि तुमने 15 लाख नहीं दिए रीट में, जहीर में 30 लाख नहीं दिए, तुम्हारा नहीं हुआ, तुमने देख लिया। और पटवारी में तुमने 15 लाख नहीं दिए, तुम्हारा पटवारी में भी नहीं हो रहा, तुम्हारा कहीं नहीं होने वाला। होने वाला उन्हीं का है जिन्होंने पैसे दिए हैं। अगर लड़ जाओगे तो आने वाले भविष्य को बचा लोगे, नहीं तो ये भर्तियां तो हो सकता है तुम्हारे हाथ से चली जाए, लेकिन आने वाली भर्तियां है ना उनमें भी तुम्हारा कुछ नहीं होगा। तो लड़ोगे ना तो बच जाएगा तुम्हारा भविष्य, नहीं तुम्हारा भविष्य बर्बाद है। और जो खास तौर से मेरे समाज से आते हैं ना मीणा भाई, वो तो विशेषकर सुन लो इस बात को कि तुम्हारा है ना नौकरी के सिवा कोई अस्तित्व नहीं है, तुम तो वैसे ही खत्म हो फिर। ठीक है, अब देखो भाई ऐसा है, अब तुम्हारे ऊपर है तुम्हारा दिमाग क्या काम करता है। मेरा काम समझाना था, मैं समझा दिया। मेरा काम तुम्हारी आवाज़ उठाना है, जो मैं उठा रहा हूँ, मजबूती से तुम्हारे लिए संघर्ष कर रहा हूँ। अब भाइयों बात सीधी है, कल आंदोलन किया, आप बड़ी संख्या में आई, ठीक है, और आपको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद है कि जयन वाले छात्र अपनी लड़ाई के लिए कल बड़ी संख्या में पहुंचे। हजारों की संख्या में आपकी तादाद थी, हजारों की संख्या में आप एक आह्वान पर इतनी बड़ी संख्या में पहुंच गए, इतनी बड़ी संख्या में आप पहुंच गए अपने हक अधिकार के लिए। अच्छा लगा देखकर, और अगर इसी प्रकार से और लोग समझेंगे तो उनका भला हो जाएगा। कल जो मेरे भाई आए आंदोलन में, उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। हो सकता है कल आपको थोड़ी बहुत निराशा हो, क्यों, हमारा कल का जो आंदोलन था डॉक्टर साहब से मिलने का था और वहाँ से चीज़ों को आगे लेके चलने का था। कल सुबह से शाम तक हमारा आंदोलन चला, आप सब भाइयों को पता है। लेकिन कुछ डॉक्टर साहब की व्यस्तता मान लो, या उनके ऐसे कार्यक्रम मान लो जो कहीं फंस गए और हमारे बीच में नहीं पहुंच सके, ठीक है, तो इस वजह से डॉक्टर साहब से मिलना छात्रों का नहीं हो सका। आपके धैर्य की मैं दाग देता हूँ कि आप सुबह से 9 बजे से शाम के 9 बजे तक भूखे प्यासे बैठे रहे, डटे रहे। पुलिस आई, पुलिस से भी लड़े, लोगों ने धमकाया, फिर भी आप रुके रहे मेरे कहने पर। तो इसके लिए आपको पहली बार तो आप धन्यवाद के पात्र तो हो, क्योंकि आंदोलनों में देखो भाई ऐसा है, गुर्दे वाले लोग ही आते हैं, क्रांतिकारी लोग ही आते हैं, बाकी जिनको डर होता है वो तो घर ही बैठते हैं। लेकिन जो भाई आते हैं वो अपने भविष्य के लिए आते हैं। यहाँ हम कोई राजनीति नहीं करते हैं, हम आपके भविष्य की बात कर रहे हैं, और इसलिए आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, और इसलिए आप आते हो भरोसा करके। तो कल शायद ज़्यादा सफलता नहीं मिली, लेकिन फिर भी मीडिया ने कवर किया, एक मैसेज गया लोगों में कि हम यहाँ बैठे हैं। और जयन भर्ती में जो घोटाला हुआ है, जो घोटाला ही नहीं, मैं इसको कहूँगा महाघोटाला, ये जो महाघोटाला हुआ है ना कल वाला, जयन भर्ती का जो रिजल्ट आया उसके बाद में 3-4 दिन पहले, तो इसके बाद में जो आप लोगों में आक्रोश है, जो रोष है, वो आपका जायज है और बिल्कुल होना चाहिए। जिस प्रकार से आपके नौकरियों पे, आपके अधिकारों पे जो कुठाराघात हो रहा है ना, ये रोष आपका बरकरार रहना चाहिए। अब भाइयों कल काफ़ी कुछ मिला है, ऐसी बात नहीं है हमें, ठीक है, पॉजिटिव वे में चीज़ों को लेके चलेंगे तो बहुत कुछ है। बाकी बहुत सारे लोग आपको भ्रमित भी करेंगे, लेकिन भाइयों ऐसा है कि डॉक्टर साहब की व्यस्तता हो सकती है, कुछ कार्यक्रम आ गए इसलिए हमारे बीच में नहीं पहुँचे, कोई बात नहीं है। हमें ये लड़ाई लड़नी है, हमें ये लड़ाई जीतनी है। अगर हमें लड़ाई लड़नी है और जीतनी है ना, तो एक दिन में कुछ नहीं होता है, आप भी जानते हो। अगर ये लड़ाई लड़नी है ना तो हमें लंबा संघर्ष करना पड़ेगा और मजबूती से लड़ना पड़ेगा। जब तक सरकार हमारी मांगों को मान लेती है ना, तब तक ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। नहीं, बाकी ऐसा है भाइयों, किसान आंदोलन में जो किसान भाइयों ने संघर्ष किया ना, उसको देखो आप,
1 साल तक दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे रहे, ठीक है, बिना इस बात का पता हुए कि आंदोलन कितने दिन में खत्म होगा, ये आंदोलन में आगे क्या होगा, उन्होंने कोई परवाह नहीं की और लगातार संघर्ष जारी की, अपना संघर्ष जारी रखा। और भाइयों देख लो, उन्हें सफलता मिली। कहते हैं ना, झुकाने वाले चाहिए झुकती है सरकारें भी, और हिलाने वाले चाहिए हिलती है सरकारें भी। देखो ऐसा है भाइयों, जो भाइयों ने संघर्ष किया है ना, सब भाइयों के संघर्ष को सलाम है, जो किसान भाई थे, और उनको उनकी जीत मिली है। तो ऐसा मत सोचो कि कल के आपके एक दिन के आने से मतलब कि यार कि कुछ नहीं हुआ और अब आगे कुछ नहीं होगा। नहीं भाई, हार मानने वाले लोगों में से तो नहीं है हम लोग। हम तो वो लोग हैं, जब तक हमें सफलता नहीं मिलेगी हम लड़ते रहेंगे। हम पीछे और हटने वाले लोगों में से बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो लड़ेंगे और जीतेंगे, ये मेरा विश्वास है। बस आप लोगों का साथ रहना चाहिए। अब मेरी बात को आप ध्यान से सुनिए। जितने भी मेरे इंजीनियरिंग के तमाम भाई मुझे देख रहे हैं, उनसे मेरा विशेष आग्रह है, विशेष निवेदन है कि भाइयों कल सुबह आपको 9 बजे, कल के लिए मैं दोबारा आह्वान कर रहा हूँ कि कल 9 बजे आप सारे भाई, नेहरू गार्डन का नाम आपने सुना होगा, जो टॉक फाटक के पास में है। नेहरू गार्डन का नाम आपने सुना, टॉक फाटक के पास में है। वहाँ पे सारे एमएलएज हैं और कई सारे मंत्री भी हैं, तो उनके सारे क्वार्टर वगैरह वहीं पे हैं। और तो कल हमारा प्रयास रहेगा कि हम उनसे मिले और सारे लोग मिले और हमारी पीड़ा को समझे और हमारी बात को प्रदेश के मुखिया सीएम साहब अशोक गहलोत तक पहुंचाए। क्योंकि अशोक गहलोत जी को पता ही नहीं है प्रदेश में क्या चल रहा है। जब अशोक गहलोत जी से पूछा जाता है कि भाई ट्रांसफर जो होते हैं इनमें भी पैसे चलते हैं क्या, तो कहते हैं मुझे पता नहीं है कि ट्रांसफर होने में लोग पैसे लेते हैं। जब मुखिया को यही बात पता नहीं है तो मुखिया को क्या पता होगा पेपर लीक भी होते हैं। तो मिलना जायज है। अशोक गहलोत और खुद को गांधीवादी भी कहते हैं। देखते हैं कितने गांधीवादी है, कितने छात्रों के प्रति संवेदनशील है। तो उनसे मिलने का प्रयास है, सीएम साहब से मिलने का प्रयास है। और जब तक सीएम साहब से वार्ता नहीं होती है, तब तक सीएम साहब हमारी मांगों को सुनते नहीं है, तब तक सीबीआई जांच के आदेश जारी नहीं करते हैं, तब तक हम हटने वाले नहीं है, तब तक हम पीछे हटने वाले नहीं है। जांच तो करानी पड़ेगी, जांच तो करानी पड़ेगी, इसमें कतई दोहराई नहीं है। बस आप लोगों का साथ चाहिए, ठीक है। जब तक संघर्ष करेंगे तब तक जांच नहीं हो जाती, पीछे बिल्कुल नहीं हटेंगे। भाइयों विशेष निवेदन है आपसे कि आपको कल 9 बजे नेहरू गार्डन के पास में जो गांधीनगर क्लब पड़ता है ना, वो बड़ी बड़ी सड़कें हैं, ठीक है भाइयों, वहाँ पे पहुँचना है आपको। वहाँ पे पहुँचिए, बड़ी संख्या में पहुँचिए और दिखा दीजिए कि यार आप यूनाइट हो और आप अपने हक के लिए लड़ना जानते हो। आप इस गूंगी बहरी सरकार के खिलाफ लड़ सकते हो, इस भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ आप लड़ सकते हो। जो लड़ता है ना वो जीतता है, जो लड़ता नहीं ना उसका कुछ नहीं होता। तो भाइयों कल आइए आप और इस लड़ाई को लड़िए, जिससे आपका आने वाला भविष्य बच सके, आपका वर्तमान बच सके और आपकी आने वाली नस्लें बच सके। नहीं तो भाइयों आपका वर्तमान तो जो बर्बाद हो ही गया, आपका भविष्य भी बर्बाद हो जाएगा और आपकी आने वाली नस्लें भी बर्बाद हो जाएंगी अगर आप नहीं आते हो तो आपका आना बहुत जरूरी है। आप आइए इस आंदोलन में, जिससे हमें मजबूती मिले और हम मजबूती से आपकी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने का काम करें। जो ये गूंगी बहरी सरकार है, तो छात्रों की मांग नहीं सुन रही है, तो इनको जगाना जरूरी है। शहीद भगत सिंह भी कहते थे कि गूंगों बहरों को जगाने के लिए धमाका जरूरी है। तो ये भी वही हाल है भाइयों कि ये भी गूंगे बहरे हैं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप चाहते हो धमाका करना, जगाना, तो कल आइए, हम तैयार हैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने के लिए। हम बिल्कुल पीछे हटने वाले लोगों में से नहीं है। तो सब भाइयों से निवेदन है, आप आ जाइए, साथ मिलकर लड़ेंगे, जब तक जीतेंगे नहीं आपकी लड़ाई आगे लेके चलेंगे। और हमें उम्मीद है कि प्रदेश का मुखिया सीएम अशोक गहलोत जी हमें समय देंगे और हमसे मिलेंगे। वो कहते हैं कि मैं गांधीवादी हूँ, छात्रों के प्रति संवेदनशील हूँ, तो देखते हैं कितने गांधीवादी है, कितने संवेदनशील है। और कल सब भाई आप 9 बजे गांधीनगर क्लब नेहरू गार्डन के पास पहुंचिए और इतनी बड़ी संख्या में पहुंचिए। जैसे कल आप पहुंचे थे ना, कल जो पहुंचे थे ना भाई, उससे आप दुगुनी तिगुनी संख्या में पहुंचिए, जिससे पता लगे इनको कि राजस्थान में किस प्रकार से छात्रों के साथ में कुठाराघात हो रहा है, किस प्रकार से पेपर बेचे जा रहे हैं, किस प्रकार से ये निकम्मी सरकार अनदेखा कर रही है छात्रों को। तो आप पहुंचिए भाइयों,
कल इतनी संख्या में पहुंची है कि इनको पता लगना चाहिए। और कोई भाई जो अपनी बात रखना चाहता है वो रख सकता है। बाकी मेरा थोड़ा गला कल बैठ गया था, गले में थोड़ी तकलीफ हो रही है मुझे, तो ज़्यादा बोल नहीं पाऊंगा। बाकी अगर कोई भाई कुछ बोलना चाहता है तो मैं उसको सुन सकता हूँ। हाँ भेजिए, रिक्वेस्ट भेजिए, जल्द से जल्द भेजिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं एक रिक्वेस्ट में से जोड़ने के लिए, अगर ऐड हो जाते हो तो। बाकी आपको कल पहुंचना है और बड़ी संख्या में पहुंचिए, जिससे सरकार को पता लगे। नमस्कार रामकेश जी। नमस्ते नमस्ते मनोज जी, नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका जुड़ने के लिए। जो छात्रों का जो मुद्दा चल रहा है पेपर लीक वाला, और ये जो पूरा सिस्टम बिक चुका है, पूरा सिस्टम भ्रष्ट हो चुका है, तो मामला पूरा ही गड़बड़ है। तो आप इसको लेके अपने विचार जरूर छात्रों के सामने रखिए, जिससे इनको मार्गदर्शन मिले और कुछ इसमें हम कुछ आगे अच्छा करें। जी जी मनोज जी, सबसे पहले तो मैं आपके लाइव के माध्यम से जो भी सभी बेरोजगार छात्र इस लाइव से जुड़े हुए हैं, मैं नमस्कार करना चाहूंगा, जय जवाहर करना चाहूंगा उन लोगों के लिए। और मनोज जी, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आपको भी कि आप बेरोजगार छात्रों के हितों को लेकर इतने संगठित हो और इतनी रात दिन की आप जो लड़ाई लड़ रहे हो। और जी मैं आपको बताना चाहूंगा, बेरोजगार छात्रों की इस लड़ाई में मेरे से जो भी बनेगा, मैं आपके साथ हमेशा कंधा से कंधा मिला के साथ खड़ा रहूंगा। सबसे बिल्कुल पहले आपके बिल्कुल। माध्यम से एक चीज मैं ये भी बताना चाहूंगा बेरोजगार साथियों को कि आजकल जो ये जो सिस्टम चल रहा है सरकार में, इससे तो कोई है ना, हर आदमी वाकिफ है। करप्शन जी चरम सीमा पर है। बिल्कुल। मैं मैं मेरे बारे में बता देना चाहता हूँ। एक इंटरनेशनल एजेंसी है ACFI, एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया, उसमें राजस्थान की जिम्मेदारी मेरे पास में, मैं स्टेट चीफ डायरेक्टर हूँ। जी तो जहाँ करप्शन की बात आती है, तो मेरे से जी ज्यादा कोई आदमी समझ नहीं सकता। करप्शन आज चरम सीमा पे है। और करप्शन का आज जो सबसे ज्यादा जो शिकार हो रहा है वो आम आदमी और स्टूडेंट और बेरोजगार। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं तो इस लैब के माध्यम से मैं सभी बेरोजगार साथियों को, सभी स्टूडेंट साथियों को मैं अवगत कराना चाहूंगा, मैं उनसे अपील करना चाहूंगा कि लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। बिल्कुल साहब। देश के देश के सारे जो सिस्टम है, सारी व्यवस्था है, वो अव्यवस्थित है। वो सारा जी सिस्टम एकदम अव्यवस्थित चल रहा है। और कहीं ना कहीं मैं आपकी लैब के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, अगर देश के सिस्टम इसी तरीका से चलते रहे तो इस देश की उम्र मुश्किल से 15 साल। बिल्कुल सही बात है। आफ्टर 15 year वी आर गोइंग अकॉर्डिंग टू इंडिपेंडेंट सिस्टम। जी 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 ये सर। सिस्टम अगर इस तरीका से चलता रहा तो 15 साल